व्हाट इज जेन स्ट्रीट कंट्रोवर्सी? आखिरकार सेबी ने जेन स्ट्रीट पर बैन क्यों लगाया? समझते हैं छोटी सी एग्जांपल के साथ। देखिए, जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऑफिसेस हैं और वो लोग बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिनके पास बहुत सारी लिक्विडिटी है, कैश है, पैसा है। अब ये लोग बहुत सारी दुनिया की मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, दे बाय शेयर्स, दे सेल शेयर्स। इन इंडिया particularly, what did they exactly do? Let us start. सो जेन स्ट्रीट उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो मार्केट में से बैंक निफ्टी में जो कि शेयर्स हैं बैंक्स के, उनको उठा लिया कैश में और फ्यूचर्स में। मतलब उन्होंने कैश में कुछ स्टॉक्स बाय किए और फ्यूचर्स कुछ बाय किए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जेन स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग द बैंक निफ्टी स्टॉक्स टू राइज. So when somebody buys the cash market stocks and cash futures, it is expecting the stocks to rise. Now, after some time, they also sold call options and bought put options. अब इसका मतलब क्या है? ये करने से एक एग्जांपल ये मिलता है कि जब कोई कॉल ऑप्शन सेल करता है या पुट ऑप्शन बाय करता है तो उसका मतलब जनरली ये होना चाहिए कि दे आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू फॉल. नाउ the prices of call option, put option, futures are always depending on the underlying stock. Okay? Now, what happens is, अब यहां पर कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें इलीगल क्या है? कोई कैश में स्टॉक बाय करता है, कैश में फ्यूचर बाय करता है, या फिर कॉल ऑप्शन सेल करता है, पुट ऑप्शन बाय करता है, इसमें कोई इलीगल चीज है ही नहीं. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, जैसे जैसे डी डेट पास आने लगती है, मतलब 17 जनवरी 2024, जेन स्ट्रीट ने क्या किया? उनके पास जो कैश और फ्यूचर्स के ऑप्शंस पड़े हुए थे वो उन्होंने सेल करना चालू कर दिया. अब इससे क्या हुआ? एंड माइंड यू, दीज आर ह्यूज क्वांटिटीज एंड ह्यूज काइंड ऑफ मनी. आई मीन द काइंड ऑफ मनी विच इज इन 30 और 40,000 crores. जब इस तरह के ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस हो जाते हैं तो उसका अंडरलाइंग स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने आप नीचे आना चालू हो जाता है. अब इससे उनका क्या हुआ? स्टॉक और फ्यूचर्स में तो लॉस दिखने लग गया, बट जो उन्होंने कॉल ऑप्शन सेल किया था और पुट ऑप्शन बाय किया था उसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग गया. अब ये वो करते गए एंड बिफोर द close of the ending day or the expiry day, that is 17th Jan 2024, they kept selling the stock and put pressure on the stock price and then made their options trade profitable, जिससे उनको करीब करीब 700 करोड़ 700 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ. अब क्या ये लीगल है या इलीगल है? इसी के बीच में इनका झगड़ा चल रहा है. थैंक यू.